चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। कल हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करेंगे या क्लोजिंग स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। पूरे चैप्टर के अंदर आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक है जिसके अंदर आपको लिफो फीफो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से करना है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ये। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है जहां पे हम स्टॉक टेकिंग करेंगे बिफोर डेट और आफ्टर डेट। 3 तरीके के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें एग्जाम में। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्वेंटरीज में कि भैया आप फीफो मेथड से करवाओ या फिर, एक मिनट बेटा, आपको पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, फीफो मेथड का, लिफो मेथड का और वेटेड एवरेज मेथड का। टाइप 1 क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, देखेंगे अभी इनकी भी 1-2 क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जिसको हम बोलते हैं, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन दी होगी, जिसमें आपको एक तो बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको दिया होगा क्वेश्चन में स्टॉक टेकिंग का। आपको तीसरा क्वेश्चन दिया होगा बेटा स्टॉक टेकिंग का। स्टॉक टेकिंग में क्या होगा, या तो आपको बिफोर डेट दिया होगा, मतलब जिस डेट का बनाना है 31 का बनाना है तो 31 से पहले आपने स्टॉक टेकिंग ले लिए, या फिर आपने आफ्टर डेट का क्वेश्चन होगा। ये 3 टाइप के मेजर क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले हमने फीफो लिफो या वेटेड एवरेज के क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसका करवा दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ये क्वेश्चन कर लिया है, एक और क्वेश्चन इसका कर लेंगे। स्टॉक टेकिंग बिफोर डेट और आफ्टर डेट का क्वेश्चन हमें करना है। और ये कैसे होगा इसको एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो बेटा, आपको नॉर्मली क्या होता है कि आपको स्टॉक टेकिंग करनी है, वो 31 मार्च को करनी चाहिए थी। आपको स्टॉक को काउंट करना चाहिए था 31 मार्च को। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप क्या नहीं कर पाते हो, 31 मार्च को नहीं कर पाते हो, तो आप इन या तो बाद में जैसे इस पॉइंट पे या उससे पहले यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, स्टॉक काउंट कर लेते हो। अब पहले स्टॉक काउंट किया या बाद में स्टॉक काउंट किया है इससे कोई दिक्कत होगी नहीं, बिकॉज यहां से यहां तक के ट्रांजेक्शन्स, यहां से यहां तक के ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एडजस्टमेंट करना है, और यहां से यहां तक के ट्रांजेक्शन्स का आपको एडजस्टमेंट करना है। आपको अल्टीमेटली स्टॉक किस दिन का चाहिए होगा, अल्टीमेटली आपको स्टॉक चाहिए होगा 31 मार्च का। इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने हैं। मैंने जैसे पहले समझाया था कि आपको बेस क्या लेना है, जो दिया हुआ है उसी को बेस लेना है। आपको इसको बेस लेना है, फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। अगर यहाँ का दिया हुआ है तो इसको बेस लेना है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। अब कुछ बच्चों ने पूछा था सर आपने 2 एडजस्टमेंट तो हमको बता दिए, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। बेटा देखो, 2 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे। पहला एडजस्टमेंट बताया था कि परचेजेस का, और दूसरा बताया था सेल्स का। परचेजेस ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। सेल्स के अंदर भी पूरी सेल्स नहीं लेते हैं, उसकी कॉस्ट लेते हैं। उसका रीजन मैंने बता दिया था, बिकॉज जब भी आप स्टॉक में प्लस माइनस करते हो तो हमेशा कॉस्ट को ही करोगे, उसमें जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट है उसको दूर कर दोगे। तो ध्यान रखना, परचेज हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो सेल्स को भी हमें किस पे लेके आना है, कॉस्ट पे लेके आना है। वो काम हमें करना है। अब एक और मुद्दा आता है, और वो मुद्दा आपके साथ डिस्कस करते हैं, और मुद्दा है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बेटा ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ होगा, 11वीं कक्षा के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा था, और अभी भी इसको थोड़ा सा समझ लो होता क्या है। हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करती है, अपने जो जिनको भी सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या फिर अपने
एजेंट्स हो सकते हैं, उनको सेल करते तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोल देते कि भाई तू एक काम करे, मेरा गुड्स रख ले, अगर तुझे बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देना। उसको बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। या तो तू मतलब पसंद आ जाए तो रख लेना है, नहीं तो रिटर्न कर देना, ये मुद्दा होता है। अब बेटा देखो, हमें 31 मार्च का स्टॉक चाहिए होता है कि 31 मार्च को कितना स्टॉक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने यहां पे क्या कर दिया, गुड्स सोल्ड किया है ऑन अप्रूवल बेसिस, इस पॉइंट पे हमने गुड्स सेल किया है अप्रूवल बेसिस पे। अब 31 मार्च तक या तो वो गुड्स रिटर्न आ जाए, या उससे क्या हो, या तो गुड्स रिटर्न आ जाए या फिर क्या हो बेटा, अप्रूवल मिल जाए, दोनों में से एक काम हो जाए। अगर 31 मार्च तक ना तो उससे हमें अप्रूवल आई है, ना गुड्स रिटर्न आया है, तो उस केस में हम करें क्या। अगर हमें उस डेट तक यानी 31 मार्च तक ना तो अप्रूवल मिली है, ना हमें क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न हुआ है, तो उस केस में हम करें क्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। बेटा एक चीज बताओ, आज वो स्टॉक जो है, जो भी गुड्स है, सपोज हमने यहाँ पे 20,000 रुपए का गुड्स था, ये सेल्स वैल्यू, ध्यान रखना, 20,000 रुपए की सेल्स वैल्यू का गुड्स उसे अप्रूवल बेसिस पे दिया है, और इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है ₹15,000, कॉस्ट है ₹15,000, कॉस्ट इज ₹15,000। वेट, हाँ बच्चों, हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम देख रहे थे गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे है, तो अगर हमने गुड सोल्ड किया है किस बेसिस पे, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, और 20,000 रुपए सेल वैल्यू है और 15,000 रुपए कॉस्ट है। एक चीज बताना मुझे, हम स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग का मतलब हम जाएंगे हमारे गोडाउन में, स्टॉक जाके काउंट करेंगे कि भैया कितना स्टॉक रखा हुआ है, एक एक जाके स्टॉक गिन लिया हमने। अब मुद्दा ये आता है, जो अप्रूवल बेसिस पे आपने स्टॉक रखा हुआ है, अप्रूवल बेसिस पे जो गुड्स है, वो गुड्स आपका कहाँ होगा, आपके पास होगा या फिर आपके वेंडर के पास होगा, सामने वाली पार्टी के पास होगा। बेटा हमने अप्रूवल बेसिस पे जो गुड्स बेचा है, वो आपके पास रखा होगा या पार्टी के पास रखा होगा, पार्टी के पास रखा होगा, डेफिनेटली वो पार्टी के पास रखा होगा, आपके पास नहीं होगा। अब बात ये आती है कि उस गुड्स को आपके स्टॉक में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने अगर 31 मार्च तक उस पर अप्रूवल नहीं मिली है, तो आपको उस गुड्स को आपके स्टॉक में शामिल करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ कि आपका स्टॉक आपने बेचा 20,000 में था, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 15,000, तो 15,000 जो अप्रूवल बेसिस पे गुड्स है, वो आपके स्टॉक में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट आपको इस टाइप का भी एग्जाम में मिल सकता है। अब ये एडजस्टमेंट देख लिया, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो एक बार। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकाल लो बेटा सारे बच्चे, आपके पास मॉड्यूल होगा, ठीक है। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो हमें देखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर क्लोजेस हिज अकाउंट्स बुक्स ऑन 30th जून, मतलब 30 जून को वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। स्टॉक टेकिंग कंटिन्यूस फॉर 1 वीक आफ्टर दिस डेट, मतलब स्टॉक टेकिंग उसने की है वो कंटिन्यू एक हफ्ते तक चली है। ऑन 7th जुलाई 2017 द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक वाज असेस्ड एट 20,500 विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30th जून। तो हमें क्या करना है, 30 जून को हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 6 है, सॉल्यूशन नंबर 6, और हम यहाँ लिखेंगे, हम एक स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून। हमें 30 जून का स्टॉक चाहिए, हम 30 जून का स्टॉक निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक कब का दिया हुआ है,
हमें स्टॉक दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 7th, कब का दिया हुआ है 7th जुलाई 2020। और ये स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको 20,500। प्लीज ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आप लोग कहाँ पे हो, हमको किस दिन का स्टॉक चाहिए, कहाँ पे हो नहीं, किस दिन का स्टॉक चाहिए, आपको चाहिए 30 जून का स्टॉक चाहिए, आपको 30 जून का दिन का स्टॉक चाहिए। और आप स्टॉक टेकिंग आपने किस दिन खत्म की है 7th जुलाई को। कब खत्म किए बेटा 7th जुलाई को। तो आपने इस ड्यूरेशन में क्या किया होगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, कुछ परचेजेस की होंगी, कुछ सेल्स की होंगी। बेटा इस ड्यूरेशन में जो भी आपने परचेजेस की हैं तो उसकी वजह से 30 जून वाले स्टॉक में क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो जो भी परचेजेस हैं उन्हें क्या करें हम, जो भी परचेजेस दी हुई हैं उन्हें क्या कर दें हम, माइनस कर दें। बेटा एक चीज बताओ, हम यहाँ 30 जून को है, ये 7 जुलाई है। अब इस ड्यूरेशन में जो भी परचेजेस किए उसकी देखो 30 जून वाले स्टॉक में परचेजेस की वजह से क्या हुआ होगा, स्टॉक बढ़ गया होगा। तो उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लेस परचेजेस बिटवीन 1st जुलाई टू 7th जुलाई। कितनी दी हुई है आपको परचेजेस, परचेज मेड ड्यूरिंग 1 वीक आफ्टर 30th जून वर रुपीज 500। तो हम 500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा। अब एक चीज बताओ, हमने इस ड्यूरेशन में जो सेल की होगी उस सेल की वजह से 30 जून से 7 जुलाई तक की जो सेल की है उसकी वजह से हमारे 30 जून वाले स्टॉक में क्या आई होगी, कमी आई होगी। तो उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना क्या करेंगे हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द 1st जुलाई टू 7th जुलाई। 1st जुलाई से 7 जुलाई तक जो भी हमने सेल की है। अब सेल वैल्यू कितनी है ये देखो, सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द वीक अमाउंटिंग टू 3,000। अब 3,000 आपको सेल्स दी हुई है, लेकिन नीचे आप 4th पॉइंट पे पढ़ोगे तो दिया हुआ है द ट्रेडर मेक ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ऑफ 33.33% ऑन सेल। ध्यान से सुनो, इसको 33.33 को हम सॉरी 33 बाय 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, सेल्स वैल्यू है। इसमें से माइनस करना है इसका क्या प्रॉफिट, तो 1/3 इसका माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 2,000 रुपए। ध्यान रखना ये यहाँ पे आपको अमाउंट भी सेल का दिया हुआ है और रेट भी सेल्स के ऊपर दी हुई है, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है। प्लीज ध्यान से सुन लेना, क्या हुआ है कि भैया आपकी सेल्स कितनी है 3,000 है, और रेट कैसे दी हुई है, जीपी रेट कैसे दी हुई है 33/1/3। तो इसको 1/3 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 उसका प्रॉफिट है, 1/3 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। और एक और चीज इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। उसकी भी क्या माइनस ऐड होगा, कॉस्ट ऐड होगी। ध्यान से सुनना, मैंने कोई भी स्टॉक यहां पे बेचा होगा, कोई भी गुड्स यहां पे बेचा होगा, किस बेसिस पे, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। अभी तक ना उस पे रिटर्न आया है ना अप्रूवल आया है, दैट मींस वो स्टॉक है मेरा लेकिन मेरे स्टॉक में शामिल नहीं है। वो स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। मुझे क्या मेरे स्टॉक में उसे शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखो कितना है, इन जून 2020 गुड्स वर सेंट टू ए कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। किसी कस्टमर को आपने किस बेसिस पे भेजा है, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है। द प्राइस सेल प्राइस was ₹2100. The goods were still returnable by the customer on 30th June. It was recorded as sale on 9th July. 9 जुलाई को सेल किया, क्या करना है, 30 जून को क्या स्टेटस था। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, 30 जून को उस गुड्स का क्या स्टेटस था, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे से उसने एक को ही रिटर्न कर दिया कोई मतलब नहीं है, अब 30 को क्या स्टेटस था, 30 जून को जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो उस दिन क्या स्टेटस है, उस दिन वो गुड्स
ना हमें रिटर्न मिला है, ना उसको उसने सेल कंसिडर किया है। तो जिस दिन क्या हुआ है 30 जून को, वो स्टॉक हमारा है या उसका है ये तय करना है। तो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है लेकिन हमारा है, तो ये ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा? 2100 रुपए उसकी क्या है सेल वैल्यू है, उसमें से प्रॉफिट का मार्जिन वही माइनस कर देंगे 1/3। तो कितना हो गया है बेटा ये 1400 रुपए। तो आपके पास यहां आ जाएगा 23,400। और ये कब का आ गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून 2020। अब नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट ये वाला, ये इररेलेवेंट है, ये आपको कोई काम का नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूं। देखो, गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बाय द ट्रेडर ऑन 10th जुलाई। अरे 10 जुलाई को क्या किया, उससे हमें 30 जून को कोई मतलब है क्या? हम उस स्टॉक की कैलकुलेशन किस दिन कर रहे हैं? 30 से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ होता तो हम देख लेते, 30 से 7 तक का कोई ट्रांजैक्शन होता तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते। वो कब हो रहा है? 10 जुलाई का हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्या है बेटा? इररेलेवेंट है। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप लोग? बताओ, इसमें कोई डाउट? नो सर। बेटा एक और चीज मुझे ये बताओ, क्या हम लोग एक बार वापस से गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले पॉइंट को डिस्कस करें, या आपको समझ में आ गया है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस वाले पॉइंट को मुझे डिस्कस करना है, या आ गया है समझ में? हमने क्यों ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ऐड क्यों किया है उसका रीजन समझ में आ गया, या आगे बढ़े? आ गया सर। आ गया बेटा, चलो। अब 6th मैंने आपको करवा दिया है, 7th थोड़ा सा बाद में लेंगे हम लोग, 8th भी बाद में ले लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट वाला हमने कर लिया था। बेटा 12 आप लोगों से हो गया था क्या? इलस्ट्रेशन 12 हो गया था आपसे, ये करवाना है बताओ? हो गया सर। हाँ, सर हो गया। वेटेड एवरेज वाला भी हो गया? यस सर। ओके। एक काम करो, अभी अभी है ना, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 13, 5 मिनट का टाइम किस चीज के, क्वेश्चन करने के लिए नहीं दे रहा हूं, जस्ट रीड करने के लिए दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को रीड करो पहले, ठीक है? पहले मेरे साथ रीड करो, फिर खुद से रीड करो, और फिर क्या करो, क्वेश्चन आप वर्बली मतलब ऑडिट करके ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या? देखो एक बार, एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन ऑन कब? 31 मार्च 2020 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2020 when it was ascertained by him to worth rupees 25,000। इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं करवाऊंगा, इसको मैं नंबर लाइन पे लेके करवाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, ये हमारा है 31 मार्च 2020, इस दिन का स्टॉक चाहिए, लेकिन हम काउंट किस दिन कर पाए हैं? 9th अप्रैल को, 9th अप्रैल 2020 को हम काउंट कर पाए हैं। और इस दिन का स्टॉक कितना है हमारा? इस दिन हमारे स्टॉक मिला है 25,000 रुपए का, ठीक है बेटा? ओके। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे। ये बोल रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेल्स बुक कैसे एंटर करते हैं, जिस दिन सेल करते हैं उसी दिन हम सेल्स बुक में डाल देते हैं उसकी सेल्स को। ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड। ये कंडीशंस बताइए कि कब सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, कब परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 1st April 2020 to 9th April 2020 as per sales day book वर रुपीज 1720। बेटा यहां से यहां तक की सेल्स आपको दी हुई है, और दी हुई है कितनी? 1720 रुपए, ठीक है बेटा? और परचेजेस भी दी हुई है कितनी? 120। डे बुक के अकॉर्डिंग परचेजेस कितनी दी हुई है, यहां लिख लेता हूं मैं, परचेजेस कितनी दी हुई है? 120 रुपीज, ठीक है? आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन।
ये बोल रहा है कि 50 रुपए अभी तक भी आपको रिसीव्ड नहीं हुए हैं, मतलब 50 रुपए का स्टॉक अभी तक भी आपको नहीं मिला है। गुड्स वर इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। गुड्स वर इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल अमाउंटिंग टू ₹100। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जस्ट रीड करना आप लोग, क्या बोल रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट एक बार आप सारे बच्चे रीड करना, क्या बोल रहा है ये पॉइंट, है ना। और आपको दिया हुआ है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33 ऑन कॉस्ट। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, आपको जो रेट दी हुई है वो किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर दी हुई है, तो यहां भी थोड़ा सा चेंजेस होंगे क्वेश्चन में। एक बार पूरा क्वेश्चन जैसे आप किसी प्रेमी या प्रेमिका का पत्र पढ़ रहे हो उस तरीके से पूरे क्वेश्चन को बेटा ढंग से पढ़ना है, एक एक लाइन को, हर एक लाइन का मतलब है, और इससे अगला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। सो इस क्वेश्चन को पहले एक बार ठीक से पढ़ो, मैंने एक बार पढ़ा है, फिर अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होगा। पढ़ लिया बेटा एक बार। बेटा मैं करवा दूं या हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो एक चीज का ध्यान रखना इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉब्लम करती है बच्चों को, और वो है रेट का। एक बार ध्यान से सुनना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसका एक इक्वेशन में बना लो आप। लाइक सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमेशा ये इक्वेशन रहेगी आपकी। सपोज सेल इज 100, देन कॉस्ट विल बी 80 और प्रॉफिट विल बी 20, ऐसे होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है आपको, जिसके ऊपर रेट दी होती है, जिसके ऊपर आपको रेट दी होती है उसे 100 कंसीडर करना है। जिस भी चीज के ऊपर आपको रेट दी होती है उसे हमेशा क्या कंसीडर करना है, 100 कंसीडर करना है, और फिर क्वेश्चन में उतर जाना है। जिस भी चीज के ऊपर, सपोज सेल्स के ऊपर रेट दी हो तो सेल्स को 100 कंसीडर कर लो, अगर आपको कॉस्ट के ऊपर रेट गिवन है तो कॉस्ट को 100 कंसीडर कर लो, आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 33.33% ऑन कॉस्ट, रेट किसके ऊपर दी हुई है, कॉस्ट के ऊपर दी हुई है। अगर रेट कॉस्ट के ऊपर दी हुई है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हमारे फॉर्मूला वही होगा, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। रेट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट कितनी है 100, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33.33%। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 133.33। ये मुद्दा समझ में आया क्या आपको। अब देखना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपका। मैंने क्या बोला है कि जिसके ऊपर रेट दी हुई है उसे 100 कंसीडर करो। हमेशा फॉर्मूला यही होता है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमने नॉर्मली बनाया था एक बार।
अब देखा हमने क्वेश्चन में कैसे है, कॉस्ट के ऊपर रेट है तो कॉस्ट विल बी 100, प्रॉफिट विल बी 33.33, तो सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा 133.33। आपको सेल्स की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू किसकी दी हुई है, सेल्स की दी हुई है 1720। तो क्या करें, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 1720 डिवाइड किससे होगा, डिवाइड ये 100 से होगा या 133.33 से होगा, ये होगा बेटा 133.33 से, मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना है, प्रॉफिट। अब देखो अगर आप नॉर्मली जाओगे तो 33.33 डिवाइड बाय ये हो जाएगा, दैट मींस 25%। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले जा सकते हो, बट ये फॉर्मूला फिक्स है कि आप जिसके ऊपर भी रेट दी होती है ना उसको 100 कंसीडर करो, आपका आंसर आ जाएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। 1720 मल्टीप्लाई बाय 25% दैट इज 430, तो 430 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। 1720 में से 430 माइनस कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होएगा आप, सॉरी जो भी कॉस्ट आएगी उसको क्या कर देंगे हम लोग, एडलेस क्या करना है देख लेते हैं एक बार, सेल्स है तो ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो जाएगी। अब एक मुद्दा है जिस पे और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, वो क्या है, सर आपने इसमें तो बता दिया कि अगर कॉस्ट पे दी हुई है तो सपोज, अब देखो अगर नॉर्मली देखें तो ये 25% ऑन सेल्स आ गई है रेट, 25% ऑन सेल्स आ गई है, क्या हम उसी फॉर्मूले में इसको जमाएं तो का काम हो जाएगा क्या, मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर रेट दी हुई है उसे क्या कंसीडर करना है, 100, तो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल को अगर हम 100 मानेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25। अब देखो 1720 आपको दिया हुआ है, आपको जो अमाउंट दिया हुआ वो किसका है, सेल्स का है, रेट भी किसकी है, सेल्स की है, तो नीचे क्या जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो तो आपका आंसर वैसे आ जाएगा। जिसके ऊपर रेट दी हुई उसे 100 कंसीडर करो, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना अमाउंट अगर सेल का है और रेट कॉस्ट पे तो उसको पहले कन्वर्ट किस पे करना पड़ेगा, आपको सेल्स पे करना पड़ेगा। अगर अमाउंट कॉस्ट का है और रेट सेल पे है तो सेल्स का जो रेट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, कॉस्ट पे। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे, प्लीज एक बात को सुनो। अब हम इस सवाल पे आए तो हमें यहां से यहां तक क्या दी हुई है, यहां से यहां तक क्या दी हुई है, कुछ सेल्स दी हुई है। अब एक चीज बताओ, 31 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में सेल हुई होगी, उससे हमारा स्टॉक क्या होगा, कम हुआ होगा, तो वापस से क्या कर देंगे, इसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, और जो परचेजेस दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, अपना काम बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा 13 क्वेश्चन एक बार। सर आपकी वॉइस आई नहीं सर, एक बार वापस बता दो। बेटा आप मैसेज करो, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है, एक बार मैसेज करो क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है, इसमें समझा देता हूं मैं। एक बार ये समझ में आ गया कि आपको प्रॉफिट कैसे निकाला है, एक बार मैसेज करो क्या बोल रहे हो। बेटा इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। अच्छा मैसेज आ गया ना, वॉइस नहीं आई मेरी, ओके। बेटा कौन सा टॉपिक मुझे बताना है वापस से, सेल्स कॉस्ट वाला बताना, एक क्वेश्चन के साथ वापस से आएगा तो मैं समझा दूंगा इसको, है ना। एडलेस वाला, ओके 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 ओके। बेटा एडलेस में तो देखो बहुत सिंपल सा है, आप एक चीज को देखो, यहां पे हैं हम और यहां पे हैं हम। अच्छा एडलेस वाला मैं पूरा ही करवा देता हूं, उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, मेरे साथ आ जाओ। बेटा देखो क्या हो रहा है कि हम किस पॉइंट पे हैं, मतलब हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। जिस दिन हमने स्टॉक टेकिंग की है, स्टॉक टेकिंग हमने कब की है, तो हमारे पास स्टॉक टेकिंग में कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, या फॉर्मेट बना लो भाई, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर फॉर्मेट नहीं बनवाया आपने, ये कर दिया वो कर दिया। एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम थोड़ा सा ध्यान लेके, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, हमको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है वो देखना है आप लोग।
क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा। हमेशा आप कौन सा स्टॉक लिखोगे जो स्टॉक टेकिंग किया आपने, आपको निकालना क्या है, स्टेटमेंट शोइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, ये निकालना है हमें। अब हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, जो स्टॉक हमको दिया हुआ है, तो हमें स्टॉक दिया होगा स्टॉक एज ऑन, स्टॉक एज ऑन कब का दिया हुआ है, 9 अप्रैल का, 9 अप्रैल 2020, कितना दिया हुआ है, 25,000। अब बेटा इसमें एक चीज ऐड करनी है हमें और एक चीज हमें लेस करनी है। क्या चीज ऐड होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताओ। देखो आपको सेल्स दी हुई है कितनी, 1720 रुपए, तो 1720 रुपए पूरा तो होगा नहीं, इसमें से क्या लेस करें, इसका प्रॉफिट 430 रुपए प्रॉफिट लेस कर देते हैं, 1720 माइनस 430 दैट इज 1290 रुपए। ये हमें ऐड करने हैं वापस। क्यों ऐड करने हैं ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम 31 मार्च को होते और यहां पे 9 अप्रैल को, 31 मार्च से 9 अप्रैल में हमने जो माल बेचा है उसकी वजह से हमारा ये स्टॉक क्या हो गया है, कम हो गया है, मतलब 25,000 में वो स्टॉक कम हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। परचेजेस करते, परचेजेस की वजह से स्टॉक क्या बढ़ता, बढ़ जाता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और देखो कितना स्टॉक है, ये बोल रहा है कि हमने परचेज किया है 120 का, उसमें से 50 का तो अभी तक रिसीव हुआ ही नहीं है, अंटिल द आफ्टर स्टॉक वॉज टेकन। तो हम क्या करेंगे, हमने परचेज किया है कितने का, टोटल परचेजेस किया हमने कितने की, 120 की, उसमें से अभी तक हमें कितना नहीं मिला है, 50 का स्टॉक नहीं मिला है, तो 70 का वापस से क्या कर देंगे हम लोग लेस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कितना, 25,000 प्लस 1720 माइनस कितना 70, कितना हो गया भाई, 26,220। छब्बीस हजार 220, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन 15, और इलस्ट्रेशन 15 को आप ना बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, इलस्ट्रेशन 15 है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और क्या बोल रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन का सेल्स प्लस प्रॉफिट, बेटा ये फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो अल्टीमेटली मैंने आपको एक चीज बताई है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट पे नहीं जाना आपको, आपको फॉर्मेट किस तरीके से जाना है, देखो आपको कोई भी पर्टिकुलर डेट का स्टॉक टेकिंग होगी, कोई भी पर्टिकुलर डेट की स्टॉक टेकिंग होगी, ठीक है, उसको लिख लेना है, उसमें ऐड या लेस होगी, दो चीजें, परचेजेस तो एज इट इज होंगी क्योंकि वो कॉस्ट पे दी होती है, दूसरी चीज क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करना है, तो उस तरीके से शो कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसमें ऑडिट ही करवा देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको ऐड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐड करनी है, तो उसने क्या किया, पहले यहाँ सेल्स लिखी, उसमें से क्या माइनस किया, प्रॉफिट, तो इसको बाहर निकाल के जो माइनस किया है वो क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। भाई 1290 रुपए जो उसने माइनस क्या किया है, 1290 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया है, ये क्या किया है, इसने प्रॉफिट के एलिमेंट को हटाया है यहाँ पे। ओके सर। ओके, चलो एक बार मैं इलस्ट्रेशन 15 करा देता हूं आपको, और इलस्ट्रेशन 15 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके क्वेश्चन के बेटा। इलस्ट्रेशन 15 पे आ जाओ एक बार, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट एक बार फिर देख लेते हैं, ये फाउंडेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, नवकार लिमिटेड वर फॉलोइंग लिफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ड्यू टू proclamation received accounting standard, they want to switch over to FIFO method from the following information, drop stock ledger account FIFO and LIFO method of valuation of stock, find out the closing stock and cost of material consuming under each of the above two method। तो बेटा ये बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, स्टोर लेजर बनाना है और फाइंड आउट करनी है क्या कितनी वैल्यू है। तो दोनों ही आसान है हमारे लिए, दोनों ही आसान है, क्योंकि हमें अगर हम स्टोर लेजर बनाएंगे तो एंड में जो भी स्टॉक बचेगा वही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे को जो चांसेस लगते हैं इस चैप्टर से जो 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो
आपका लिफो फिफो वेटेड एवरेज का ही बन सकता है। 20 नंबर का जो आने के चांसेस हैं वो लिफो फिफो वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आपके वो छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 20 नंबर में इतना छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। लिफो फिफो वेटेड एवरेज तीनों मिला के आपको 20 नंबर का आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या करना है, सबसे पहला आपको कॉलम कैसे बनाना है, पहले डेट का, फिर रिसीट का, फिर इशू का, फिर बैलेंस का। दैट्स इट। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, हमें तीनों कॉलम पे फोकस करना है। हमें पता होगा कि हमने कितना रिसीव किया है, कितना हमने इशू किया है, कितना हमने बैलेंस किया है। तो एक बार देख लेते हैं, दोनों मेथड अभी फटाफट हो जाएंगे हमारे पास, कितना सफिशिएंट टाइम है। तो मैं यहीं पे आपका लिख देता हूं, सॉल्यूशन है और हम स्टोर लेजर बना रहे हैं अंडर फिफो मेथड। कौन सा मेथड ले रहे हैं हम यूज में, फिफो मेथड से हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये बैलेंस हो गया, ये इश्यू हो गया, ये रिसीट हो गया। तो हम लिखते हैं या डेट अलग उससे, ये हमारे पास हो गई डेट, फिर हमारे पास क्या हो गई रिसीट्स हो गई, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इशू हो जाएगा, और फिर हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, और यहाँ भी यूनिट रेट और अमाउंट हो जाएगा। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब आपको अगर जो डेट दी हुई है वहीं से ले लेते हैं हम, तो ओपनिंग स्टॉक मानेंगे हम कब का मानेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, या तो फर्स्ट जून का ले लो, या फिर आप डायरेक्टली उसको ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है भैया। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास सर, 5000 मेट्रिक टन, 5000 मेट्रिक टन है। ठीक है, 22 रुपए का है और 1,10,000 है। हमारे पास इशू कुछ नहीं है, उसी दिन हमारे पास बैलेंस भी कितना होगा, 5000 मेट्रिक टन 22 रुपए से 1,10,000 का। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई एक तरह से। फिर हमने 1/6/2020 को 1000 मेट्रिक टन लिया है 30 रुपए से, लिख लेते हैं सर। हमने डेट कौन सी है, 1/6/2020 को कितना टन लिया है बेटा, 1000 मेट्रिक टन 30 रुपए से, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 30,000 रुपए का। बेटा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी कर रहे हो ना तो आपको बहुत आहिस्ता से सोचना है। अब देखो आपके पास दो ट्रांजैक्शन हो गए, अब क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितना कितना रहेगा ये देखना है। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितना रहेगा ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कितना रहेगा। देखो 5000 यूनिट तो है 22 रुपए वाली, 1,00,000 सॉरी 1,10,000 का तो ये है गुड्स आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास 1000 यूनिट और आ गई 30 रुपए वाली, तो आपके पास कितना हो गया 30,000 रुपए का, ये हो गया गुड्स। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि भैया हमारा ये काम खत्म हो गया है इस ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, देखो आप इश्यू पे जाओ और उसमें भी जाओ। पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे रिसीट ही लेंगे। ओपनिंग दिया हुआ है, फिर 5-6 को हमने इश्यू भी किया है और रिसीव भी हुआ है। चलो हमने दोनों ही काम किए हैं, तो पहले रिसीट कर लेते हैं, कितना रिसीव हुआ है हमारे पास 00506/2020। रिसीव कितना हुआ है हमारे पास 2000 मेट्रिक टन 35 से कितना हो गया 70,000 का। अब
प्लीज सुनना, हमने क्या किया है, इशू किया है, इशू कितना किया है, 2000 मैट्रिक टन किया है, 2000 मैट्रिक टन किया है। और मेथड कौन सा है, ये मेथड कौन सा है बताओ, ये फीफो मेथड है। तो पहले कौन सा जाएगा हमारे पास से, 22 रुपए वाला। तो हमने 2000 मैट्रिक टन 22 रुपए वाला बेच दिया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हो गया, 44,000 रुपए का गुड्स हमने इशू कर दिया। अब हमारे पास 3 स्टॉक रहेंगे। देखो 5000 में से ये 2000 गया तो कितना बच गया, 3000 मैट्रिक टन 22 रुपए से, 1000 मैट्रिक टन 30 रुपए से, और 2000 मैट्रिक टन हमारे पास 35 रुपए से है। तो हम एक बार देख लेते हैं, ये हो गया हमारे लिए, एक मिनट, हमारे पास ये हो गया बेटा 30,000, ये हो गया 70,000, और 22 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये कितना हो गया 66,000। तो हमारे पास टोटल स्टॉक आ जाएगा 5-6 को। टोटल स्टॉक आ गया 5-6 को, हमारे पास कितना है, 3 तरह का। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखो, 10/6 को हम फिर परचेज कर रहे हैं और फिर हम इशू कर रहे हैं। कब कर रहे हैं ये, 10/6 को, 10/6/2020 कितना परचेज कर रहे हैं ये बताओ। 10/6 को 1500 परचेज कर रहे हैं हम 38 रुपए से। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 38, 1500 38 मल्टीप्लाई बाय 1500, दैट इज 57,000। अब देखो हम इशू कितना कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं 3000। तो सिंस फिफो मेथड है तो पहले कौन सा जाएगा सर, 3000 22 रुपए वाला चला जाएगा 66,000 का। अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया सर, हमारे पास बैलेंस है 1000 यूनिट, तो 30 रुपए वाली है, मतलब 30,000। 2000 यूनिट हमारे पास है 35 रुपए वाली है, 2000 यूनिट हमारे पास 35 रुपए वाली है, मतलब 70,000। और 1500 यूनिट और हमारे पास आ गई है 38 रुपए वाली, 57,000। बेटा क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है और क्वेश्चन जैसे जैसे जा रहा है उसके फ्लो में चलते चलना है। ठीक है, तो हम यहां तक कर चुके हैं। अब फिर 15/6 को 1500 यूनिट और लिए अपन ने, 15/6/2020 को आपने कितनी यूनिट और ली है, 1500 यूनिट है। 1500 यूनिट कितने रुपए वाली ली है आपने, 1500 यूनिट है 35 रुपए वाली, 35 रुपए वाली 1500 यूनिट है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना हो गया, 52,500। इस दिन हमने कोई स्टॉक यहाँ पे इशू नहीं किया है। अब हमारे पास स्टॉक कितने टाइप का हो गया, 1000 है 30 रुपए वाली, तो 30,000 रुपये ये हो गया। 2000 है आपके पास 35 रुपए वाली, 70,000 ये हो गया। 1500 यूनिट है आपके पास 38 रुपए वाली, 57,000 ये हो गया। 1500 यूनिट हमने नई और ले ली है 35 रुपए वाली, तो हमारे पास 52,500 ये हो गया। इन टोटल हमारे पास 4 प्रकार का, 4 रेट का स्टॉक हो चुका है। कोई डाउट यहां तक बेटा? देखो क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा पेशेंस से क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आपका काम बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने तरीके से कर लिया ना घर पे, तो किसी भी टाइप का लिफो फिफो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेट बहुत दी हुई है और प्रैक्टिस के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट है 20/6 को हमने परचेज भी किया है और सेल भी किया है, इशू भी किया है। तो परचेज कितना किया है 20/6 को, पहले वो लिख लेते हैं हम। 20/6 को हमने कितना परचेज किया है, 20/6 को हमने परचेज किया है बच्चों 2000 यूनिट 32 रुपए वाली, 2000 यूनिट है 32 रुपए वाली, तो कितना हो गया 2000 यूनिट 32 रुपए वाली, 32 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 64,000। अब हमने इशू कितना किया है, हमने इशू किया है 20 को 4000 यूनिट। तो प्लीज ध्यान से सुनना, पहले कौन सी जाएगी सर, 1000 यूनिट जाएगी हमारी 30 रुपए वाली, तो 30,000 रुपए तो ये गए।
फिर 2000 यूनिट जाएगी हमारी कौन सी वाली, 35 रुपए वाली, तो 70,000 का ये गुड्स हमारे पास से गया। अब 4000 में से 3000 गया, तो अब 1000 कौन सा जाएगा, 38 रुपए वाला, तो 1000 38 रुपए वाला गया, तो 38,000 रुपए की यूनिट ये गई। अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, 500 यूनिट बची हुई है 38 रुपए वाली, 1500 यूनिट बची हुई है 35 रुपए वाली, और 2000 यूनिट जो आज ही आई हैं वो है 32 रुपए वाली। तो 32 रुपए वाली का तो हो गया 64,000, 35 रुपए वाली का हो गया हमारे पास 57,000, और एक और 500 मल्टीप्लाई बाय 38, ये हो गया हमारे पास 19,000। यहां तक कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। क्वेश्चन बड़ा है और मजेदार भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आपने 25/6 को इशू किया है, डायरेक्ट 25/6 को इशू किया है, ये वाला पॉइंट देखो 300, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 25/6/2020 को कितनी यूनिट इशू की आपने, 3000। तो देखो आपके पास 3000 यूनिट इशू की है, तो 500 यूनिट तो 38 रुपए वाली एज इट इज गई, मतलब 19,000 रुपए का गुड्स ये गया। 1500 यूनिट हमारे पास 35 रुपए वाली गई, मतलब 57,000 का गुड्स ये गया। 3000 में से हम कितना इशू कर चुके हैं, 2000 का, रिमेनिंग कितना बचा, 1000 का, 32 रुपए वाला, तो 32,000। अब हमारे पास स्टॉक बचा कितना है सर, 1000 यूनिट बचा है 32 रुपए वाला 32,000 का। नेक्स्ट 28/6 को आपने 2000 यूनिट परचेज किया और 30/6 को, तो 28/6 लिख लेते हैं एक बार हम। 28/6/2020 को आपने कितने की यूनिट परचेज की है सर, 2000 यूनिट है एट 35, 2000 यूनिट एट 35 कितना हो गया, 70,000। अब हमारे पास दो टाइप का स्टॉक है, 1000 यूनिट है 32 रुपए वाली 32,000, 2000 यूनिट है हमारे पास 35 रुपए वाली 70,000। ये काम खत्म हो गया हमारा। अब हम आ गए लास्ट डेट के ऊपर 30/6 पे, हम आ गए बच्चों 30/6/2020। हमने परचेज कितनी की है, ये देखो हमने परचेज कितनी की है, 1500 यूनिट 30 रुपए वाली, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1500 यूनिट है 30 रुपए वाली, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 30, 1500 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 45,000। अब हमने इशू कितनी की है, इशू कितनी की है बताओ भाई, इशू की हमने 3000, तो 3000 हमने कौन सी इशू कर दी होगी भाई, तो 3000 हमने कौन सी इशू की होगी, जो पहले आई हुई है 32,000 की ये इशू कर दी, और 70,000 की ये इशू कर दी। तो हमारे पास बैलेंस कितना है, 1500 यूनिट है 30 रुपए वाली, मतलब 45,000 रुपए का हमारे पास बैलेंस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है अंडर फीफो मेथड, अगर आपसे ये पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, आप बोल दोगे सर 1500 यूनिट है एट 1500 मैट्रिक टन है ना, एट द रेट 30 दैट इज ₹45,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट जो बच गया है वो हमें इसी क्वेश्चन को करना है अंडर लिफो मेथड, और ये तो जोरदार है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस क्वेश्चन को कल हम देखेंगे, मतलब किस तरीके से सॉल्व होगा। अभी ये जितना किया है उसमें कोई डाउट आया क्या बेटा? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। कल मिलते हैं हम लोग बेटा। कल पहले मैं आपको लिफो मेथड का ये क्वेश्चन कराऊंगा, और कल हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारी खत्म हो जाएगी, जो जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो कर लेंगे। बट इन माय व्यू जो लिफो फिफो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है वो आपको ढंग से करना चाहिए, वो एग्जाम में आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा।